ज़रूरत है चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो है ही नहीं। जो उनकी गवर्नमेंट है उसका, सारी गवर्नमेंट का काम ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बचाएं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जजेस साहिबान से सुप्रीम कोर्ट के कि इस वक्त मुल्क की ये ज़रूरत है कि इस फैसले को जल्दी करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ये कौम आगे बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट पानामा केस का फैसला जल्द सुनाए, कप्तान की अपील। कहते हैं दोनों भाई पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। सारी हुकूमत वजीर आजम की करप्शन बचाने में लगी हुई है। काउंटी खेलने वाले तमाम खिलाड़ी लंदन में फ्लैट लेते हैं। मेरे चंद लाख के फ्लैट को अरबों के फ्लैट से मिलाया जा रहा है। मीर शकील उर रहमान मीडिया हाउस को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सियासी हलचल बरकरार। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इसहाक डार को साथ लेकर वजीर दाखिला को मनाने पंजाब हाउस पहुंचे। 4.5 घंटे मुलाकात में न्यूज कॉन्फ्रेंस ना करने पर कायल करते रहे। पार्टी इख्तलाफात मीडिया पर ना लाने की दरखास्त। चौधरी निसार ने जवाब दिया, जात के लिए नहीं पार्टी और मुल्की मफाद में बात करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऐलान पर कायम। कराची में कत्ल की वारदातें, कड़ियां लंदन से जा मिली। रेंजर्स के कर्नल कैसर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तहिदा बानी की टारगेट किलर्स को शाबाश की कॉल भी सुना दी। कहते हैं वक्त गुजर गया जब एक हुक्म पर लाशें गिरती थी। मुहिब्बे वतन अवाम ने शर पसंद अनासिर को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल बहरान का खतरा टल गया। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में रेट मार्जिन बढ़ाने और ओगरा रूल्स में तरमीम के मुतालबात तस्लीम। टैंकर्स मालिकान भी एक्सेल बढ़ाने और सेफ्टी इक़दामात यकीनी बनाने पर रजामंद। हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ने अवाम की परेशानी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। ऑयल टैंकर्स मालिकान और वजारत पेट्रोलियम की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का हुआ। हड़ताल की वजह से पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई तो लोग मारे मारे फिरते रहे। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में दिन भर कतारें लगी रहीं। टैंकर्स मालिकान रक्स में मसरूफ रहे। पंचायतें जिंदगियां बर्बाद करने लगी। मुल्तान में जुल्म की एक और दास्तान। राजापुर में सरपंच के हुक्म पर लड़की से ज्यादती के बदले 17 साला लड़की को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। वजीर आला पंजाब का नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सरपंच समेत 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद सिंध असम्बली ने एहतसाब बिल 2017 मंजूर कर लिया। MKM और फंक्शनल लीग का वॉकआउट। वजीर आला सिंध ने ऐवान में नैब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हुकूमत को कानून साजी का इख्तियार हासिल है, एतराज हो ही नहीं सकता। किसी को अदालत जाना है तो चला जाए। ये बड़ा अफसोस हुआ हुकूमत का। ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई, शेयर होल्डर और बेनिफिशियल ऑनर कौन है, रकम बैरून मुल्क कैसे गई, कंपनी के एहसासे कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन से सवालात पूछ लिए। ऑफशोर कंपनीज की बैरून मुल्क मुमानियत नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि उनके लिए रकम बैरून मुल्क कैसे गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तफसीलात तलब। पैसे बनाए, हक और हलाल की कमाई से बनाए,
हर जगह वो पैसे डिक्लेयर्ड हैं। जहांगीर तरीन के केस में इंशाअल्लाह हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। हनीफ अब्बासी को SECP की दस्तावेज कैसे मिली? PTI रहनुमा फवाद चौधरी का सवाल। कहा इस केस में हनीफ अब्बासी सीधे जेल जाएंगे। हनीफ अब्बासी ने जवाब देते हुए कहा, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कभी अदालत या जेल से नहीं भागा। हनीफ अब्बासी न जिंदगी में कभी इमरान खान की तरह अदालतों से भागा है, न कभी इमरान खान की तरह जेलों से भागा है। पाकिस्तान के जेलों में सियासी तौर पे जाना मेरे लिए एजाज की बात है। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस, साबिक चेयरमैन SCCP का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। क्या आप इस केस में सुल्तानी गवाह बनेंगे? अदालत के बाहर सहाफी का सवाल। ला हौल वला कुव्वत, जफर हिजाजी का जवाब। फैसलाबाद में मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट के कत्ल के खिलाफ एलाइट अस्पताल समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। पोस्टमार्टम के मुताबिक डॉक्टर महमूद की मौत सीने में 2 गोलियां लगने से हुई। 3 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार। तरक्की फैमिली वजीर आला के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। परवेज खटक पर पार्टी मंशूर के खिलाफ काम करने का इल्जाम। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी फौज की सलाहियतों का एतराफ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद कहते हैं, पाकिस्तानी फौज मसनूआत भारत की निस्बत बेहतर है। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकारा शर्मीन अबैद चनाई की डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर को एमी अवार्ड के लिए 3 कैटेगरीज में नामजद कर दिया गया। एमी अवार्ड की तकरीब 17 सितंबर को अमेरिका में सजेगी।